बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है और इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी करके ये जानकारी दी गई। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है और इससे पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया था। पिछड़ों के बड़े नेता और बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर और उन्हें केंद्र सरकार ने 100वीं जयंती पर पूर्व संध्या पर भारत रत्न देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात को लेकर खुशी जताई है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के तौर पर जाना जाता है, पिछड़े वर्गों, दलितों और कमजोरों का नेता माना जाता है और ऐसे में ये बड़ा ऐलान। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर एक लेख को भी साझा किया है। उन्होंने योगदान को याद करते हुए नमन उन्हें किया, सच्चा जननायक बताया। पीएम मोदी ने अपने लेख में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। लेख में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये लिखा गया कि कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के लिए किए गए प्रयासों ने करोड़ों लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डाला है। जन्म शताब्दी उनकी पूरी हो चुकी है। उन्होंने कई कठिनाइयों को पार करते हुए बहुत कुछ हासिल किया और सामाजिक सुधार किए। इसी को याद किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। लिखा है, कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के 2 स्तंभों के इर्द गिर्द घूमता रहा। आगे प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है कि उनकी सरल जीवन शैली और विनम्र स्वभाव आम लोगों के बीच गहराई से जुड़े रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा को समाज के निर्माण के महान प्रयासों में पहचाना गया। आगे लिखा उन्होंने कि वो सामाजिक स्थिति देखे बगैर सभी को हमेशा साथ लेकर चले हैं, सभी को आगे बढ़ाया है। वो समाज में फैली असमानताओं को दूर करना चाहते थे। उन्होंने तब कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जबकि चारों तरफ कांग्रेस का ही बोलबाला था, लेकिन उन्होंने उन आदर्शों को जीवित रखा। गरीबों के लिए शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहे। उनके कामों के प्रशंसक जेपी, डॉक्टर लोहिया, चरण सिंह, ये तमाम बड़े बड़े लोग थे। 10 सालों में हमारी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करती रही है। वो करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में बसे हुए सच्चे जननायक थे कर्पूरी ठाकुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया और इन्हीं शब्दों के जरिए उन्हें याद किया। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले का कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ट्वीट चर्चा में आ गया है, जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके खुशी जताई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आभार नहीं जताया था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने अपने उस ट्वीट को डिलीट करते हुए नई पोस्ट में पीएम मोदी को आभार जताया। और चलिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के ये जो नया ट्वीट है चर्चा में आ गया है, उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, दोनों ही ट्वीट आपको दिखाते हैं। पहले उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद नहीं दिया गया था। बाद में एक और ट्वीट उन्होंने किया, पहले ट्वीट को डिलीट करके फिर उसके बाद जो नया पोस्ट उन्होंने किया उसमें उन्होंने जो भारत रत्न दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को, उसके लिए अपने ट्वीट के आखिरी पंक्ति में लिखा कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। ये नया ट्वीट आप देख रहे हैं। पुराने ट्वीट के ऊपर आप नजर डालेंगे तो सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि भारत रत्न देने की मांग कर्पूरी ठाकुर जी को हमेशा से हम करते रहे हैं और वर्षों पुरानी जो हमारी मांग है वो अब पूरी हो गई है। लेकिन मांग पूरी होने पर ये जो फैसला प्रधानमंत्री का है उसका कहीं जिक्र नहीं किया, उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। फिर उसके बाद इस ट्वीट को डिलीट भी किया उन्होंने, पुराने ट्वीट को डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद नया ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद, आखिरी लाइन में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अब यही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या पहले गलती हो गई थी, उसे सुधारा नीतीश कुमार ने अपने इस नए ट्वीट में। और उधर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले पर राजनीति होने लगी है। केंद्र सरकार में मंत्री
प्रधानमंत्री के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं, तो जेडीयू नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान को अपनी बहुत पुरानी मांग बता दिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। चुनाव नज़दीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं। उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने, इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए। लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। आज ये हम लोगों के, हमारी पार्टी के दबाव में ये केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। और इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर कर्पूरी ठाकुर को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। वहीं जेडीयू नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले को राजनीति से जोड़ दिया। किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है। 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद और बधाई। और आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और इस मौके पर बिहार के 3 प्रमुख सियासी दल रैली की तैयारी में जुट गए हैं। और इस कड़ी में जेडीयू की तरफ से पटना में वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। वहीं जेडीयू का ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से होगा और आरजेडी भी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित समारोह को लीड करेगी। वहीं बीजेपी की तरफ से पटना के मिलर स्कूल में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। और इसके साथ ही दिल्ली के विज्ञान भवन में बीजेपी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। दोपहर 3 बजे से होने वाले इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो 3 बड़ी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर अलग अलग जगहों पर समारोह करेंगी। और इन सबके बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाने को लेकर जेडीयू और बीजेपी अब आमने सामने आ गई है। ये विवाद पटना के आयोजन की जगह को लेकर हुआ है। दरअसल बीजेपी की तरफ से आज के लिए पटना के मिलर स्कूल का ग्राउंड बुक करा लिया गया था, लेकिन इसी स्कूल के ग्राउंड को जेडीयू ने अपने कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिए कल बुक कर दिया था। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर आज मिलर स्कूल का मैदान खाली नहीं मिलता है तो जेडीयू के दफ्तर के सामने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि यदि लोकतंत्र की हत्या इसी तरह होते रहेगी तो हम लोग मजबूर होंगे इसी वीरचंद्र पटेल पद पर हम पूरी कार्यक्रम को करेंगे और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने हम लोग कार्यालय के सामने कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करेंगे। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने गरीबों और पिछड़ों का सम्मान बताया। तो वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह केंद्र सरकार के इस फैसले को मील का पत्थर करार देते हुए नजर आए। हम अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे कि इस महान नेता को जो उन्होंने यह पुरस्कार दिया है भारत रत्न, तो भारत के गरीबों का सम्मान है, उनकी आवाज का सम्मान है, भारत के पिछड़ों अति पिछड़ों का सम्मान है। 2014 के बाद देश के ऐसे जो बड़े महानायक हैं उनको पहली बार भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी चीजें मिल रही हैं। और